आज मैं फिर से फ्रॉक सूट बनाने जा रही हूँ और ये मैं खुद के लिए बना रही हूँ रक्षाबंधन के लिए। और आज है 7 तारीख और परसों है 9 तारीख को रक्षाबंधन है। तो मैंने सोचा इस फैब्रिक से मैं फ्रॉक सूट ही बनाती हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है और प्लस क्या है कि मुझे फ्रॉक सूट ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा मुझे पसंद होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ले रखा है और ये काफी मतलब वर्क वाला फैब्रिक है, देख सकते हैं काफी इसमें पूरा वर्क दे रखा है। ये मोर पंख वगैरह पूरा बना रखा है, इसमें फ्लावर वगैरह। ये है हमारे पास 375 फैब्रिक है। ये साथ में मैंने अस्तर ले रखा है, ये है 325 मतलब कि 3 मीटर 25 सेंटीमीटर। और ये इसके साथ में बनाने वाली हूँ प्लाजो, सर्कुलर प्लाजो। तो ये इसके लिए मैंने 325 ले रखा है। और मैंने सोचा कि फ्रॉक सूट के साथ मतलब ये क्या बोलते हैं प्लाजो कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगेगा, तो मैंने इसके लिए 325 ले रखा है। और इस कलर का मैंने दुपट्टा ले रखा है क्योंकि मुझे सेम दुपट्टा मिला नहीं, तो इसमें मैंने देखा कि ये जो है ना ये पर्पल ही है, इस पे जो वर्क दे रखा है, तो मैंने सोचा थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा, तो इसके लिए ये मैंने ले रखा है। और भाई के लिए मैं कुर्ता बनाने वाली हूँ। इस बार सोचा कि चलो भाई बहुत टाइम से आता है कुर्ता के लिए वीडियो, तो मैंने सोचा भाई के लिए कुर्ता बना रही हूँ तो इसका एक वीडियो बनाऊंगी। और मैंने मैचिंग लिया है, मतलब थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा तो मुझे बिल्कुल सेम डिट्टो मिला नहीं, तो मैंने सोचा ये भी चल जाएगा क्योंकि ये भी स्काई ब्लू है, ये भी स्काई ब्लू है, तो इसका भी मैं फुल डिटेल के साथ बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपना ये जो फ्रॉक सूट है इसकी कटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास फैब्रिक है, इसमें से जितना भी मुझे स्लीव बनाना है स्लीव का मैं पहले कपड़ा इसमें निकाल लेती हूँ, उसके बाद इसमें आगे चलेंगे। तो स्लीव के लिए मुझे जितना भी मैं सोच रही हूँ, जैसे मैंने 325 कपड़ा ले रखा है, सॉरी 375 कपड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ इसका फुल स्लीव बनाऊं, वो काफी अच्छा लुक, एक रॉयल लुक देता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जितना भी मुझे चाहिए स्लीव के लिए पहले उतना काट के मैं लेंथ इसका निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने स्लीव का कपड़ा काट लिया है। जितना भी आपको लेंथ रखना है उसमें से 2-3 इंच एक्स्ट्रा लेके आप कट कर ले, ठीक है। तो मैंने फुल स्लीव बना रखा है तो इसमें से मैं 3 इंच एक्स्ट्रा लेके चली हूँ, तो ये मैंने काट के हटा दिया। और इसके बाद हमारे पास जो भी फैब्रिक बचा हुआ है उसको हम डबल फोल्ड करके बिछाएंगे और इसका सबसे पहले हम इसका नीचे वाला सर्कल वाला पार्ट इसमें से निकालेंगे। अभी मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा दिया है, ये देख सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, पूरा कैमरे में अच्छे से नहीं आ रहा है। और मैंने उतना ही फोल्ड किया है कपड़े को जितना हमें जरूरत है, जैसे कि मैंने कपड़े को यहीं तक फोल्ड किया है क्योंकि जो हमारा इसका घेरा है ना, जितनी हमें लेंथ चाहिए घेरे की वो इतना ही तक आ रही है, तो मैंने इतना ही तक डबल फोल्ड किया है। और इसके बाद ये वाला फैब्रिक ऐसे ही रख रखा है जो कि हमारा बचा हुआ है टॉप वाले पार्ट में यूज होगा। तो आपको ध्यान रखना है आप उतना ही कपड़े को फोल्ड करें जितना आपको जरूरत हो, ताकि इधर से जो कपड़ा बचे तो हमारा यूज हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ कि तो जो चेस्ट है वो 36 है, कमर 30 है, फुल लेंथ है वो 45 इंच की है। जो पूरा तैयार होगा टॉप और इसका नीचे का घेरा अटैच करके वो हमारा पूरा फुल लेंथ 45 इंच की है। तो हम उसमें से क्या करेंगे, जैसे कि जब भी हम फ्रॉक सूट बनाते हैं तो उसको हम 2 पार्ट में कट करते हैं, टॉप पार्ट अलग हो जाता है, नीचे सर्कल वाला पार्ट हमारा अलग हो जाता है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, फुल लेंथ में से टॉप वाले लेंथ को माइनस करेंगे। तो जो टॉप वाला लेंथ है वो मैं 14 इंच की रख रही हूँ, तो 45 में से 14 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास 31 इंच बचेगा। तो ये जो है ना सर्कल इसकी लेंथ हम 31 इंच रखेंगे। और जो कमर जितना है उतना ही रखेंगे, कमर 30 है तो कमर को 30 ही रखेंगे। तो इसी अनुसार मैंने इसको निशान लगा के कर लिया है, इसको कट करूंगी। और कट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसका निशान कैसे लगाया है। तो यहाँ से तो ये डबल फोल्ड हो गया, इस तरह से तो हमारा फोल्डेड पार्ट है, लेकिन इधर से ओपन वाला पार्ट है। तो यहाँ से मैंने एक पहले लाइन खींच लिया है क्योंकि ये पार्ट में यूज नहीं करने वाली हूँ, ये वर्क वाला कपड़ा नहीं है, होता है ना वर्क वाले कपड़े में साइड से कम 3-4 इंच जो प्लेन दे देता है, तो इसीलिए मैंने इतना छोड़ के और यहाँ से एक सीधा लाइन खींच लिया है। और जो भी निशान लगाऊंगी इसके इस साइड से लगाऊंगी। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है, कमर हमारा कितना है 30 है, तो ये जो लगाएंगे ना ये यहाँ से कमर का दांप लगाते हैं हम। पहले हम इसका कमर देख लेते हैं कि कमर मैंने कैसे निशान लगाया है। तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे, जब कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया और हमारे पास कमर कितना है 30 इंच है, कपड़े को डबल फोल्ड किया तो उसे क्या करेंगे 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर आपने कपड़े को 4 फोल्ड किया है सर्कल निकालने के लिए तो वहां से आप 4 से डिवाइड करें, जितना आता है उतना आप निशान लगा ले। तो यहाँ पे हमारा डबल फोल्ड है तो 30 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना है 15 इंच, मतलब कि ये जो सर्कल है ना ये हमारा 15 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पे 15 इंच। तो सबसे पहले क्या करना है, इंची टेप को ऐसे ही आपको पकड़ लेना है और नॉर्मली ऐसे रखना है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 2 बार ट्राई किया है, ये
कभी एक बार में भी आ जाता है, कभी 2-3 बार आपको ट्राई करना पड़ता है, क्योंकि जितना कमर है आपको उतना ही लगाना है। तो ये देखिए, पहले मैंने ये नीचे वाला लिया था, ये 14.5 इंच पे, मतलब आपको इंची टेप को ऐसे नॉर्मल रखना है, और जितना आपको निशान लगाना है, हमें इसमें 15 इंच चाहिए, तो आप उससे 1 से 2 इंच कम रखें, हाफ से, मतलब जितना भी। तो मैंने यहाँ पे पहले ट्राई किया यहाँ पे 14 इंच पे, तो ये हमारा जो सर्कल था ना, ये 17 इंच पे, मैंने इसको ऐसे नाप के देखा तो ये 17 इंच आ गया था, जो कि काफी ज्यादा था। तो फिर मैंने 1 इंच ऊपर ट्राई किया, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे आ रहा था 13 इंच, और इसके बाद से यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया, और इसको यहाँ पे देखिए 9 इंच आ रहा है। तो ये आप इधर का समझिए कि ये भूल जाइए, ये पार्ट हमारा कुछ है ही नहीं, ठीक है। जो भी हमें निशान लगाना है यहाँ से, तो ये देखिए 9 इंच, और 9 इंच पे ऐसे ऐसे निशान लगा के मैंने इसको पूरा ऐसे गोलाई में शेप दे दिया। ये हमारा कमर हो गया। अभी हम इसको मेजरमेंट करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया 15 इंच, मतलब कि बिल्कुल सही है। अभी यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, जब यहाँ से हम कपड़े को अटैच करेंगे ना, तो हाफ इंच हमारा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। हाफ इंच इस कपड़े से, हाफ इंच इस कपड़े से, मतलब कि कितना हमारा यहाँ पे 1 इंच कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम ध्यान देंगे, जब भी मैं कपड़े को यहीं से कट करूंगी, लेकिन जब इसका टॉप वाला पार्ट हम अटैच करेंगे, तो वो जो स्टिच करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हाफ इंच नीचे आ जाएगा, मतलब कि जो 15 इंच हमारा वो 30 इंच का इसका कमर है ना, वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा थोड़ा सा कम आता तो मैं हाफ इंच नीचे लेके चलती, मतलब आपको जितना आ रहा है ना, उतना ही आपको निशान लगा के कट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से फैब्रिक को जब हम यहाँ पे अटैच भी करेंगे ना, तो सिलाई हमारी हाफ इंच यहाँ पे नीचे जाने वाली है। तो हाफ इंच नीचे जाएगी तो ऑटोमेटिक ये हमारा जो घेरा है ना, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हम आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अभी ये हमारा कमर का हो गया। इसके बाद हम इसका लेंथ लेंगे। ये हमारे पास 31 इंच आ गया, तो यहाँ भी आपको एक निशान लगा लेना है, ठीक है। और इसके बाद इंची टेप को यहाँ ऊपर से रखना है, और ऊपर से रख के फिर से हमें चेक करना है कितना आ रहा है। तो ये हमारे पास 40 इंच आ रहा है, ठीक है। यहाँ से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से हमारी जो गोलाई है ना, अच्छे से नहीं आएगी, लेकिन ऊपर से लेके चलेंगे ना, तो यहीं से इंची टेप को ऐसे मुड़ाते जाएंगे, तो जो ये गोलाई है ना हमारी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है, कभी भी यहाँ से आपको सिर्फ मेजरमेंट लेना है, लेकिन जब पूरा हम इसको मेजरमेंट लेंगे तो यहाँ से रखना है, ये कट जाएगा, ये कमर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारा ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको अपने ध्यान में लेके चलना है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे ऐसे पकड़ा और ऐसा पूरा लेके, आपको निशान दिख रहा होगा पूरा, उस साइड तक मैं आपको दिखा देती हूँ कैमरे को घुमा के। ये देखिए, ये पूरा उस साइड तक मैंने इसको निशान लगा के अच्छे से कर लिया है। आपको भी कर लेना है। अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप किसी के हेल्प से यहाँ से आप पकड़वा सकते हैं, उसके बाद आप इसको गोलाई में ऐसे निशान लगा ले। तो अभी मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये भी मैंने नीचे वाला पार्ट को कट कर दिया है। इसके बाद इसका कमर वाला पार्ट भी हम कट कर देंगे। ये कमर वाला पार्ट भी कट हो गया है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, क्या होता है कि कभी कभी कपड़े का जो अर्ज कम होता है ना, तो हमारा एक साइड से कहीं से भी, जैसे इधर वाले फोल्डेड साइड से ना ज्वाइंट पड़ता है, लेकिन इसमें हमारा अर्ज ठीक है और जितना हमें लेंथ चाहिए था उतना हमें मिल गया है, तो मुझे इसमें ज्वाइंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये अभी तो हमारा कट गया है, ये देखिए। और इसको मैं आपको स्टिच करने का ही बता देती हूँ। साइड से आपको स्टिच कर लेना है। ये देखिए, यहाँ से हम इसको स्टिच कर लेंगे और नीचे से पीको कर ले। आप चाहे तो फोल्ड करे, पीको करे, या लेस लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इतना पहले इसको साइड से सिलाई लगा लूंगी और नीचे से पीको कर लूंगी, उसके बाद आपको इसको दिखाऊंगी। और इसके बाद जो इसका अस्तर वाला पार्ट है, तो अस्तर वाले पार्ट को भी सेम ऐसे ही 2 फोल्ड करके कट करके निकाल लेना है। यहाँ पे मैंने अस्तर की भी कटिंग कर ली है। सेम वैसे ही कट करना है जैसे हमने इसका मेन फैब्रिक का कट किया था। मैं आपको ऐसे पूरा घुमा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, बस हमें इसमें ये ध्यान देना है, जो इसकी लेंथ रहेगी, अस्तर वाले की लेंथ जो रहेगी वो 2 इंच आपको कम रखना है। मतलब आप अपने जो आपका मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रख सकते हैं, अगर आपको मतलब कहाँ तक आपको अस्तर की लेंथ रखनी है। तो मैं इसमें सिर्फ 2 इंच की लेंथ कम कर रही हूँ। बाकी सेम कटिंग था, सेम मतलब मेजरमेंट था, कमर वगैरह सेम, लेंथ वगैरह सब, मतलब लेंथ में वही 2 इंच कम था। तो ये भी हमारा हो चुका है। और इसके बाद हमारा जो फैब्रिक बचा हुआ है, इसमें से हम टॉप वाले पार्ट की कटिंग करेंगे।
यहाँ पे मैंने टॉप वाला पार्ट कट कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों एक साथ में कट की हूँ। तो सिर्फ इसके लेंथ में, जैसे कि हमें 14 इंच का इसका लेंथ रेडी रखना था, तो मैंने उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है, क्योंकि जब नीचे से इसका घेरा वाला पार्ट अटैच करेंगे तो ½ इंच नीचे से जाएगा, ऊपर से इसका कंधा अटैच करेंगे तो ½ इंच ऊपर से जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा 14 इंच। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है। जो इसकी शोल्डर है ये मैं 6 इंच ले रखी हूँ, और जो इसका आर्म होल है ये भी मैंने 6 इंच ले रखा है। इसके वजह से यहाँ से चेस्ट का निशान लगा दिया। 36 था तो 36 का चौथा भाग यहाँ पे 9 इंच, और इसके बाद से 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है। जितना ये था उतना ही नीचे भी मैंने निशान लगा दिया। आप चाहे तो कमर के हिसाब से भी लगा सकते हैं, जितना कमर है उसका चौथा भाग निकाल ले और फिर इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा वो टेकिंग के लिए ले ले, और फिर जितना मार्जिन लेना है आप उतना ले सकते हैं। अक्सर केस में लगभग ये दोनों बराबर ही आता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो मैं जितना चेस्ट होता है नीचे भी उतना ही निशान लगा लेती हूँ। अगर किसी किसी के चेस्ट और कमर वाले पार्ट में काफी ज्यादा जैसे 10 इंच 8 इंच फर्क पड़ जाता है, तो उनका आप मेजरमेंट के अनुसार ही लगाए। ठीक है, तो ये मेरा ठीक है, तो मैंने इसका भी कर लिया है। अभी मैं क्या करती हूँ, जैसे ब्लाउज वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, फ्रंट वाले में ½ इंच एक्स्ट्रा गहराई देते हैं, तो इसमें भी हमें क्या करना है, जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हमें ½ इंच एक्स्ट्रा गहराई दे देनी है आर्म होल में। तो एक पार्ट मैंने निकाल दिया और इसमें मैं ½ इंच की गहराई यहाँ पे दे देती हूँ। ठीक है, और आपको इस पे लिख लेना है कि कौन सा आपका फ्रंट वाला है कौन सा बैक वाला है, नहीं तो स्टिच करते समय आपसे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फ्रंट वाला पार्ट भी मैंने कट कर लिया। और इसके बाद क्या करेंगे, हम मैन फैब्रिक लेंगे और मैन फैब्रिक पे इसको पेस्ट करना है। यहाँ पे मैंने टॉप वाले पार्ट को मैन फैब्रिक पे रख के कट कर लिया। ये मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, कट कर चुकी हूँ। ये हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है, ये देखिए, ये दोनों पार्ट, एक फ्रंट है इधर और वो बैक वाला पार्ट है, दोनों मैंने कट कर लिया है। और इसको स्टिच करने का मैं आपको बता देती हूँ। पहले इसको चारों साइड से सिलाई लगा के इसको पैक कर लेना है। ठीक है, पूरा इसे सिलाई लगा के स्टिच कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाऊंगी इसका। तो दोनों ऐसे कर लेना है, और इसका घेरा वाला भी जो पार्ट है मैंने आपको स्टिच करने का बता ही दिया है, दोनों एक जैसे स्टिच कर लेना है। तो इतना करने के बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। ये भी मैंने पूरा काम कर लिया है, टॉप वाले पार्ट को अस्तर के साथ स्टिच कर दिया है ये चारों साइड से। और इसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने काट के निकाल दिया, और मैंने यहाँ पे गला भी इसका बना लिया है। गला का मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, और मेरे चैनल पे अपलोड है कि पेस्टिंग पेपर के साथ गले को कैसे बनाते हैं, उसका कंधा कैसे अटैच करते हैं, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका गला भी बन गया है। गला मैंने बहुत छोटा सा बना रखा है, आपको आप जैसा चाहे अपने अनुसार गला बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटा सा गला बनाया है, और इसके बाद से यहाँ पे नीचे टेकिंग भी दे दिया है। ये बैक वाला पार्ट है हमारा, और ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसको भी बस गला बनाया है और नीचे से एक टेकिंग दिया है। ठीक है, आप चाहे तो इसमें प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं। और इसके बाद से ये होने के बाद से हम इसका क्या करेंगे, कंधे को यहाँ पे अटैच कर देंगे, और कंधा अटैच करने के बाद इसका हम स्लीव बनाएंगे। और इसके बाद से ये जो मैंने बता रखा था इसका सर्कल वाला पार्ट, घेर वाला पार्ट, ये भी मैंने बना दिया है। ये देखिए, एक साइड से मैंने सिलाई कर दिया है, और यहाँ पे मैंने इसको नीचे से पीको भी कर दिया है। पीको मैंने हाफ ही किया है एक साइड से इधर, क्योंकि मेरा सुई टूट गया है, तो मैंने सोचा इसको फिर से बाद में चेंज करके कर लूंगी। तो थोड़ा सा एक साइड का किया है और एक साइड का बाकी है, और ये साइड से सिलाई हो गया है। और ये भी हमारे पास जो इसका अस्तर था, अस्तर को भी एक साइड से ही, अस्तर भी एक साइड से ही हमारा ओपन था, तो इसको भी सिलाई कर दिया है। और ये मैंने पूरा पीको कर लिया है, क्योंकि इसके करने के बाद मैं वो कर रही थी तो उसमें मेरा सुई टूटा है, तो ये हो गया है। और इसके बाद से मैं आपको आगे का बताती हूँ इसमें क्या करना है। ये देखिए, मेन वाला पार्ट लेना है और इसको ऐसे रखेंगे, और ये अस्तर वाला पार्ट को लेंगे, और इसको अस्तर वाले पार्ट को ध्यान देना है, हमें सीधा रखना है, उल्टा नहीं। और इसके बाद से ये जो यहाँ से इसका कमर वाला पार्ट है, इसको इसके अंदर ऐसे डाल देना है, और दोनों का कमर पकड़ते हुए हमें इसकी गोलाई में सिलाई लगा देनी है। तो हमें ध्यान देना है जो अस्तर वाला स्टिच वाला पार्ट है ना, वहीं से, और ये मैन फैब्रिक में भी एक साइड से स्टिचिंग वाला पार्ट है, तो उसको ऐसे पकड़ेंगे और पकड़कर इसके चारों साइड से हमें सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो ये हमारा रेडी हो जाएगा, बस इसका यही काम है। और इसके बाद इसको हम टॉप वाले पार्ट में अटैच करेंगे। तो इसको मैं इतना कर लेती हूँ,
अभी मैंने टॉप वाले पार्ट का कंधा अटैच कर लिया है, ये देख सकते हैं। और ये जो सर्कल वाला पार्ट था इसमें मैंने अस्तर लगा के इसकी चारों साइड से सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा पूरा तैयार हो गया है और सिर्फ इसका काम है इसमें अटैच करना ऐसे। तो पहले इसका हम स्लीव वगैरह बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्लीव का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ये फ्रंट वाला पार्ट ले लेना है और इसके बाद से ये जहां से हमने कंधा स्टिच किया है ना वहीं से इंची टेप को रखना है और जैसे जैसे इसकी गोलाई है ना वैसे वैसे इसको मेजरमेंट करना है। तो ये हमारे पास 10 इंच आ रहा है, तो हमें 2 से 3 बार इसको मेजरमेंट कर लेना है क्योंकि ये गोलाई वाला पार्ट है ना तो इधर उधर हो जाता है। तो मैंने इसको 2-3 बार कर लिया है, तो हमारे पास 2-3 बार में ये 10 इंच ही आ रहा है। तो हमें इसमें ध्यान देना है आपने जितना भी स्टार्टिंग में जो मार्जिन ले रखा है ना, मैं आपको इस साइड से दिखा रही हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे मार्जिन ले रखा था, तो हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ले रखा है, तो हमें वहां पे 2 इंच माइनस करना है। मैं आपको बताती हूँ क्यों माइनस करना है, आगे लेंगे उसको भी लेकिन पहले माइनस लेके चलेंगे। 10 इंच आया है तो हमारे पास जो गोलाई है ना वो 8 इंच तक की इसकी गोलाई है, ठीक है। 8 इंच तक गोलाई हो गई और 2 इंच हमारा इसका मार्जिन हो गया। मतलब जो गोलाई वाला पार्ट लेंगे ना वो 8 इंच तक हम उसकी गोलाई लेंगे और 2 इंच हम सीधा लेंगे 10 तक, और इसमें हम इसकी सीधा वाले मार्जिन वाले पार्ट में 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे, मतलब कि 10.5 इंच। क्योंकि ये गोलाई पार्ट है तो स्टिच करते वक्त थोड़ा सा कपड़ा हमारा इधर उधर हो जाता है, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा तो आप उसमें मैनेज कर लेंगे, और अगर आपका कपड़ा वो बच जाता है तो आप उसे काट के निकाल ले। तो हमें ध्यान देना है 8 इंच तक हमारा ये गोलाई रहेगा और ये 2.5 इंच तक 1/2 इंच जोड़कर 2.5 इंच हो जाएगा, तो वो हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो अभी हम इस पार्ट को हटा देते हैं और ये हमारा स्लीव वाला पार्ट जो हमने स्टार्टिंग में कट किया था, कट करके निकाल दिया था, तो इसमें से मैं यहाँ पे पहले से ही फोल्ड कर चुकी हूँ। ये देखिए जो हमारी यहाँ पे आएगी ना मैंने पहले ही फोल्ड कर लिया है क्योंकि कपड़ा हमारा बहुत इधर उधर भाग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पहले ही फोल्ड कर लेती हूँ। तो इधर से तो फोल्ड हो गया है, तो इसको हम पहले 4 फोल्ड में करके बिछा देते हैं। पिन से सेट कर दी, क्योंकि आपका कपड़ा जितना सॉफ्ट होता है ना वो कपड़ा उतना भागता है, तो हमें कपड़े को ध्यान देना है। और अगर आपका भी कपड़ा ऐसे हो तो आप उसको जरूर अच्छे से पिन अप से सेट कर ले ताकि इधर ना हो। 1 फोल्ड हो गया और 1 फोल्ड ऐसे ही और हो गया हमारा, ये हो गया 4 फोल्ड, ठीक है। तो इसमें ही मैं यहाँ पे पिन लगा दे रही हूँ। यहाँ से आपका बराबर होना चाहिए। इधर से हम कपड़े को फोल्ड करते हैं जो कि मैंने पहले से ही फोल्ड कर लिया है। अभी इसका हम लेंथ ले लेते हैं। तो मैंने तो स्टार्टिंग में जितना हमारा लेंथ था, जितना इसको लेना था उतना मैं लेके चली हूँ। तो ये देखिए हमारे पास कितना 24 इंच आ रहा है, तो 24 का मैं पूरा 24 ले लेती हूँ। यहाँ पे कुछ भी यहाँ से मैं कम नहीं कर रही हूँ, पूरा मैं ले रही हूँ जितना हमारे पास आ रहा है। क्योंकि यहाँ से थोड़ी जो चुन्नट बनती है ना, तो वो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चुन्नट बनाऊंगी यहाँ पे जो आती है। तो अगर आप बिल्कुल जितना चाहते हैं लेना आप लेंथ उतना ही ले, चुन्नट चाहते हैं तो ज्यादा ले। जो इसकी फुल लेंथ थी वो 21 इंच थी, मैंने उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है यहाँ से ताकि चुन्नट बन पाए। तो ये हमारी फुल लेंथ हो गई 24 इंच। और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से कपड़ा मैंने ऑलरेडी फोल्ड कर लिया। अगर आप फोल्ड नहीं किए हैं तो वो आप 1 से 1.5 इंच यहाँ पे फोल्डिंग का लेके और तब उसकी लेंथ का निशान लगाए। तो ये मैंने लगा दिया। नीचे से भी यहाँ पे सेम उतना ही पे निशान लगा लेना है और इस लाइन को हम सीधा कर देते हैं। ये देखिए, और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जब कपड़े को हम 4 फोल्ड करते हैं ना तो एक बार इसको जरूर चेक कर लें। हमारा 10.5 था ना, तो ये 10.5 होना चाहिए। मतलब अगर आपका 1 इंच कम है ना तो भी वो ऐसे होगा तो मैनेज कर लेगा। मतलब कपड़े को 4 फोल्ड आपको उतना लेके चलना है जितना हमने मेजरमेंट उसकी गोलाई का किया था। तो ये हमारे पास 10.5 है, तो ये ठीक है। ये वैसे थोड़ा सा बचेगा ही लेकिन ये ठीक है। तो आपको इतना अगर आपका इधर से घट रहा है तो आपको इधर से जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम स्लीव में जोड़ते हैं ना तो हमें जोड़ना पड़ता है। इसके बाद से हम इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे और 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। जब भी हम लॉन्ग स्लीव बनाते हैं ना तो इसमें इधर से जो डाउन होता है वो 4 इंच पे डाउन होता है। तो इस लाइन को पहले मैं सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए इसको मैंने सीधा कर लिया और इसके बाद से यहाँ से हम ये वाला पार्ट ले लेंगे। तो ये 8 है, तो 8 का चौथा भाग हमारे पास कितना आ गया 4 इंच। और इसके बाद से हम यहाँ पे 2 इंच और 2 इंच वाला मार्जिन है ना, तो 2 इंच यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद से इंची टेप को यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे जैसे हमने उसका गोलाई का मेजरमेंट किया था ना वैसे ही। तो 2.5 इंच तक तो हम इंची टेप को सीधा रखेंगे। उसके बाद 8 इंच तक ऐसे, ये जैसे हमने इधर से 4 इंच का निशान लगाया है ना, तो इसी निशान पे 8 इंच जहां भी आ रहा है
वहां तक हमें इंची टेप को लेके जाना है और इसके पर हम निशान ऐसे लगा देंगे। ये देखिए, ये हमने 8 इंच पे निशान लगा दिया। ऐसे ही, क्योंकि जैसे हमारा गुलाई होता है ना आर्महोल का, वैसे ही इसको भी लेके जाना है। और 4 इंच पे डाउन है तो मैं वही इसीलिए मैंने माइनस किया था, ताकि आपको समझ में आए कि 8 इंच तक हमारी गुलाई है और उसके बाद इधर वाली जो सीधी पार्ट होती है वो मार्जिन होती है। तो 8 इंच तक ये हो गया। उसके बाद 10.5 इंच तक हमारा मार्जिन था, तो ये मैं 10.5 इंच पे लगा दी हूँ। और इसके बाद देखिए, इसके बाद भी मेरे पास इतना कपड़ा बचा हुआ है, क्योंकि हमारा जितना था उतना ही था, इसलिए मैंने बोला कि 4 फोल्ड करने के बाद जितना हमने आर्महोल का मेजरमेंट किया था, अगर आपका 1 इंच कम भी है तो वो मैनेज हो जाता है, जबकि हमारे केस में ज्यादा ही था। तो ये हो गया। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसकी फिटिंग है, फिटिंग को आपको फिटिंग से यहाँ पे निशान लगा देना है। ये देखिए, और जो मार्जिन वाला पार्ट है, मार्जिन को मार्जिन से निशान लगा देना है। ये भी हो गया। अभी ये हो गई है, अभी मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। पहले पिन लगा देती हूँ ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो, क्योंकि अक्सर कटिंग करते समय भी कपड़ा हमारा इधर से उधर भागने लगता है। अगर आपका कपड़ा बहुत पतला है, सॉफ्ट है, तो ये वाकई एक तो सॉफ्ट है, ऊपर से पूरा वर्क दे रखा है। ये देखिए, ये हमने कटिंग करके निकाल दिया। अभी यहाँ पे हम छोटा सा एक कट लगाएंगे, इसका सेंटर पॉइंट बनाएंगे। और इसके बाद इसका जो भी पिन हमने लगाया है, पहले मैं उसको निकाल लेती हूँ और इसको ऐसे ओपन कर दे रही हूँ। और ओपन करने के बाद जो भी हमने इसका सेंटर पॉइंट बनाया है ना, पहले यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट से और एक साइड से इसका हम 1/2 इंच की गहराई देंगे। 1 इंच की गहराई देना है आपको। जैसे फ्रंट वाले पार्ट में हम, फ्रंट वाले जो बॉडी पार्ट होता है उसमें 1/2 इंच की गहराई देते हैं ना, 1/2 से 1 इंच, सेम वैसे ही इसकी स्लीव वाले पार्ट में भी आपको यहाँ पे गहराई दे देनी है 1/2 इंच की, 1 इंच की। तो ये हमने गहराई दे दी। और ये पहले फोल्ड करने का ये मतलब हुआ कि हाँ बिल्कुल सही से बैठ भी गया। ये देखिए, ये हो गया है। तो अभी तो इसकी स्लीव की कटिंग हो गई। स्लीव मैंने बिना अस्तर का इसको कट किया है, आप चाहे तो अस्तर भी लगा सकते हैं, मुझे इसमें अस्तर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हो गया है। और अभी हम इसमें स्लीव अटैच कर देंगे। ये देखिए, ये इसका बॉडी पार्ट्स है ना, तो बॉडी पार्ट्स को ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ पे इसकी स्लीव की अटैच करनी है। तो मैं आपको बता रही हूँ, हम ध्यान देंगे कि कौन सा हमारा इसका फ्रंट वाला पार्ट है स्लीव में, ठीक है। तो ये बॉडी, ये टॉप वाला फ्रंट वाला पार्ट है, ये बैक वाला पार्ट है। और स्लीव में भी हमारा एक फ्रंट है और एक बैक है, तो वो ध्यान देते हुए ही लगाना है। कपड़े को आप ऐसे फोल्ड कर ले। ये देखिए, हमने फोल्ड किया तो ये 1/2 इंच की कटिंग इधर आ रही है ना, मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ, 1/2 इंच की कटिंग है एक्स्ट्रा, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट में आएगा। तो जो हमने सेंटर का निशान लगाया था ना, तो पहले सेंटर को आपको क्या करना है, सेंटर से लेके इसके इधर वाले में आपको बैक वाली पार्ट अटैच करनी है, और सेंटर से लेके इधर वाली तक हमें इसमें फ्रंट वाले पार्ट को अटैच करना है। तो दोनों पार्ट को हमें वैसे ही अटैच कर लेना है। ये देखिए, एक हम सही से अटैच करेंगे ना, उसका मतलब कटिंग लेके तो हमारा दूसरा ऑटोमेटिक सही से बैठ जाएगा। उल्टा सीधा को आपको ध्यान दे देना है। तो ये देखिए, नॉर्मल जैसे ब्लाउज में स्टिच करते हैं वैसे ही सेम आपको कर लेना है। इसको सीधा रखेंगे। ये देखिए, ये सीधा सेंटर वाला पार्ट मिलाएंगे और पहले इधर से सिलाई लगाएंगे, फिर इधर से यहाँ से पकड़ के इसकी सिलाई लगा देंगे, तो दोनों हमारा स्टिच हो जाएगा। तो इतना स्टिच करने के बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव अटैच कर लिया है। ये देखिए, ये हमारी स्लीव अटैच हो गई है। अभी मैं आपको ऐसे रख के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है हमारी स्लीव। और अभी हम क्या करेंगे, इसकी साइड की फिटिंग का हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको उल्टा कर देती हूँ। मैंने इसको उल्टा कर दिया सीधे साइड से, फ्रंट वाले साइड से। मैं सोच रही हूँ पूरा कैमरे में अच्छे से आप लोग को दिखाई दे, ताकि मतलब अच्छे से समझ में आए। क्योंकि कभी कभी कोई कपड़ा इतना बड़ा हो जाता है ना कि उसको पूरा कैमरे में दिखाना मेरे लिए तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं अपना वर्क बेड पे ही करती हूँ, तो इस पे से दिखाना मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये देखिए, मैंने कुछ इसको ऐसे सेट करके रख रखा है। ये देखिए, मैं इसको और पास कर देती हूँ। हो गया। अभी हम इसका फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो इधर से हमने 2-2 इंच ले रखा था ना, 2-2 इंच हमारी मार्जिन थी साइड से एक्स्ट्रा। तो पहले 2-2 इंच पे ऐसे आपको निशान लगा देना है। और जो हमारी चेस्ट थी वो 36 थी, तो 36 था, तो उसका
जैसे हमने उसको 4 फोल्ड किया था तो 9 इंच हमने निशान लगाया था, लेकिन अभी हमारे पास कपड़ा 2 फोल्ड है, इसका बैक पीछे है, फ्रंट आगे है, तो यहाँ से हमारे पास 18 इंच आना चाहिए। ये देखिए, ये हमारे पास 18 इंच आ रहा है, मतलब कि ठीक है, इस पे ये हमारा निशान सही है। और नीचे से हमारा कितना था, यहाँ भी हम 2 इंच मार्जिन लेके चलते हैं। कमर जो था हमारा वो हमारे पास 30 इंच की थी कमर, तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 इंच आया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 15 इंच हमारा होना चाहिए। ये देखिए, ये भी सही है। ये देखिए, ये हमारा 15 इंच आ रहा है, मतलब कि ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही इसका निशान लगा लेना है और इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। इसी पे हमें सिलाई लगानी है, आप स्केल से भी लगा सकते हैं चाहे तो ये तो हमारी निशान लग गई है। और इसके बाद जो इसकी स्लीव है, तो स्लीव भी हमारे पास मैंने कितना 4 इंच पे निशान लगाया था ना, तो ये देखिए इधर से इसमें क्या करना है, स्लीव को फिर से 4 इंच पे निशान लगाना है यहाँ पे, और स्केल से लेना है और स्लीव के साइड से लेकर चेस्ट तक हमें इस पे निशान ऐसे लगा देना है। ये देखिए, ये हमने निशान लगा दिया और इसी पे हमें सिलाई लगाना है। सेम इस साइड भी हमें 4 इंच पे, मैं कैमरे में पूरा नहीं आ रहा है, इधर से भी आपको सेम वैसे ही कर लेना है। तो ये हमारा निशान लग जाएगा। इसी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है, और सिलाई आपको 2-3 एक्स्ट्रा इधर लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 जरूर लगाए, और 2-3 लगा सकते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर कभी खोलने और मतलब अगर आपकी बॉडी बढ़ जाती है तो आपको खोल के मतलब करने में आसानी होगा। तो इससे मैं सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। ये भी मैंने इसकी साइड की फिटिंग कर ली है, स्लीव वगैरह सब कर लिया है। अभी मैं इसको सीधा करती हूँ। ये हो गया है हमारा सीधा अच्छे से। और सीधा करने के बाद एक बार आप अपने मतलब ये इसकी मेजरमेंट एक बार जरूर ऊपर से चेक कर ले कि आपका सही है कि नहीं, कि कभी कभी होता है ना स्टिच करने के बाद भी अप एंड डाउन हो जाता है, तो आप उसको ऊपर से एक बार मेजरमेंट जरूर चेक कर ले। ये देखिए, ये हमारा 18 इंच है, मतलब कि बिल्कुल ठीक है। और नीचे से हमारा 15 इंच चाहिए, ये भी हमारा 15 इंच है, मतलब कि ठीक है। तो ये अभी हमारा तैयार हो गया। और अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसका जो नीचे वाला पार्ट है, घेर वाला पार्ट, उसे अटैच करेंगे। तो ये है इसकी घेर वाली पार्ट, ये, और इसे यहां से अटैच करना है। ये देखिए, यहां से इसे अटैच करेंगे, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको इधर से भी रख के दिखा देती हूँ अच्छे से। ये देखिए, ये हमारा कुछ ऐसे आने वाला है। मुझे तो इसे अभी देख के अच्छा लग रहा है, बहुत काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ये देखिए, ये हमारा ऐसे आएगा। तो मैं आपको एक चीज और बता दे रही हूँ, कभी कभी होता है ना, ये हमारा पार्ट अगर क्या बोलते हैं, अगर बहुत ज्यादा लूज है तो ऑटोमेटिक थोड़ा फैल जाता है कटिंग करने के बाद। तो अगर आपका वैसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसमें 1-2 चुन्नट दे सकते हैं, छोटा छोटा चुन्नट, क्योंकि थोड़ा बहुत ही 1/2 से 1 इंच कभी कभी एक्स्ट्रा होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो आप उस वाले पार्ट को ना बैक वाले पार्ट में चुन्नट दे दे, ताकि आगे से बिल्कुल आपका फ्रेश हो। और आपको अगर इन फ्यूचर कभी लूज फिटिंग की आती है तो उसे भी कर सकते हैं। तो मैं लगभग अपने कपड़े में अक्सर ये वाला पार्ट थोड़ा सा 1-2 इंच एक्स्ट्रा ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इन फ्यूचर का लेके चलती हूँ। क्योंकि आप ऊपर से तो आप लूज फिटिंग होगा तो आप खोल के कपड़े को कर लोगे, लेकिन यहाँ वाला ना एग्जैक्ट उतना ही होता है। तो मैं अपने कपड़े में लेके चलती हूँ, अगर आप अपना बिल्कुल उतना ही चाहते हैं तो उतना ही रखें, और नहीं तो आप अगर आपका बाई मिस्टेक हो जाता है तो उस चुन्नट को बैक वाले पार्ट में डालें, ताकि आगे वाला आपका बिल्कुल अच्छा दिखाई दे। तो ये मेरे पार्ट में भी ना थोड़ा सा यहाँ पे 1 इंच, लगभग 1/2 इंच इस साइड से 1/2 इंच इस साइड से जा रहा है, मतलब कि 1 इंच तो एक्स्ट्रा है। तो मैं उसे मैनेज कर लूंगी, आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको कर लेना है। टॉप वाला पार्ट आपका बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना है, नीचे वाला पार्ट लेना है, इसको उल्टा करेंगे। ये देखिए, इसको उल्टा करेंगे और इसको, ये सीधा ही रहेगा, और इसे यहां से इसमें अंदर डालेंगे। ये देखिए, ऐसे अंदर डालना है और इसको ऐसे गोलाई लेते हुए इसको स्टिच कर देना है, ठीक है। तो स्टिच करते वक्त हमें इसमें ध्यान देना है, एक साइड से जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, एक साइड से यहाँ पे जॉइंटेड है, तो एक साइड से जो जॉइंटेड है और टॉप वाली पार्ट की जो साइड वाली फिटिंग है, तो वहां से कोई भी, जैसे टॉप वाली पार्ट की तो 2 साइड से स्टिचिंग है, तो एक कोई भी ऐसे मैच कर लेना है, और उसके बाद से ये पूरी इसकी गोलाई में सिलाई लगा देनी है। ये भी मैंने पूरी गोलाई में इसकी सिलाई लगा दी है, और मैं आपको अभी इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है इसका फाइनल लुक।
इसमें सिर्फ अभी इसमें डोरी लगाना बाकी है इसका, और ये यहाँ पे तुरपाई कर दूंगी, उसके बाद ये हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। और ये तो फ्रंट वाला पार्ट है, और बैक वाला पार्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है बैक वाला पार्ट। जैसे मैंने बता रखा था कि चुन्नट हल्की से दे देनी है, तो एक यहाँ पे मैंने दे रखा है और एक यहाँ पे, जो कि बैक साइड में चला जाएगा और फ्रंट से हमारा बिल्कुल अच्छा दिखेगा। तो आपके साथ भी अगर वैसा होता है तो आप लेके चले, आप वैसे ही कर ले बैक पार्ट में। और फ्रंट वाला पार्ट ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग है हमारा, कहीं से भी यहाँ पे चुन्नट वगैरह नहीं है और ये काफी अच्छा लग रहा है। तो मैं इसका डोरी वगैरह लगाने के बाद और डायरेक्ट आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रहा इसका फाइनल लुक। मैंने डायरेक्ट सोचा पहन के ही आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये मैंने आउटफिट राखी के लिए बनाया था। और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो भी इसका वर्क दे रखा है ना, मोर वगैरह जो ही बना रखा है, काफ़ी डिटेलिंग से और काफ़ी अच्छी लग रही है पहनने के बाद। और इसका जो पैंट का है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को पक्का दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये कैसा लगा, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो होता है ना फ्रॉक सूट के साथ पैंट की मतलब सर्कल वाला, काफ़ी अच्छा लगता है। तो अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट में कैसा लगा।